हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल जीके ऑन टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट्रेस इज अपॉइंटेड एज यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो कौन सी एक्ट्रेस हैं जो यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर चुनी गई हैं? ऑप्शन है सुष्मिता सेन, दिया मिर्ज़ा, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर। आंसर इज दिया मिर्ज़ा। तो दिया मिर्ज़ा जो हैं ये यूनेप की पहले भी एम्बेसडर थी और इनका जो टेन्योर है एज अ एम्बेसडर वो 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ सस्पेंडेड मेजर लेबर लॉज टिल 1000 डेज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी ऐसी स्टेट है रिसेंटली जिसने अपने लेबर लॉज, जितने भी श्रमिक लोगों के लिए एक लॉज बने होते हैं, वो 1000 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसके तहत वहाँ के जितने भी लेबर लॉज हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं 3 साल के लिए। और ये ऑर्डिनेंस इसलिए पास किया गया है ताकि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ हाइक्ड होम लोन रेट्स लिंक्ड टू रेपो रेट बाय अप टू 30 बेसिस पॉइंट। तो ऑप्शन है पीएनबी, एसबीआई, बीओआई दैट इज बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। सो द आंसर इज एसबीआई। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने होम लोन के जो रेट हैं वो 30 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा दिए हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट लेंडर बैंक है। लेंडर मतलब जो सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द यूएन मार्क टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलिएशन मतलब के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिन जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में कौन सा दिन मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन इज मई 6 to 7, अप्रैल 29-30, मई 8 से 9 और मई 1 से 2। तो द आंसर इज सी, मई 8 to 9। तो ये दिन जो है ट्रिब्यूट किया जाता है उन सभी विक्टिम्स के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मारे गए थे। और एक तरह का हिस्टोरिक इवेंट भी कहा जा सकता है क्योंकि इसने यूनाइटेड नेशन की नींव रखी थी, क्योंकि उसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी ताकि दोबारा से एक इस तरह की लड़ाई ना हो। और जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड 1000 फाइन फॉर नॉट वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। तो कौन सी ऐसी राज्य है जिसने 1000 रुपये का फाइन लगाया है पब्लिक प्लेसेस पे मास्क ना पहनने के लिए? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सो द आंसर इज ए। तो तेलंगाना जो ऐसी स्टेट है, राज्य है, जिसने 1000 रुपये का फ़ाइन जो पब्लिक प्लेस पे मास्क नहीं पहनेंगे उन पे लगाया गया है। और रिसेंटली ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि कोविड-19 की बढ़ती जनसंख्या के कारण सरकार ने ये सख्त कदम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द इंसिडेंट ऑफ गैस लीकेज occurred in a chemical plant LG Polymer Industries on 7 मई। तो 7 मई को LG पॉलीमर इंडस्ट्री जो है उसमें एक गैस लीकेज का इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तंजावुर,
कोयम्बटूर और अमरावती। सो आंसर इज ए, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में ये एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें गैस लीकेज जो है वो एलजी पॉलीमर प्लांट इंडस्ट्री से हुई है। और जो इंसिडेंट हुआ है वो है स्टाइलिन गैस, जो गैस वहाँ से लीक हुई थी वो थी स्टाइलिन गैस। आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, दैट इज IVRS, the feature that has been implemented in the Arogya Setu mobile application. What is the toll-free number of the Arogya Setu IVRS? तो रिसेंटली आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है, आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इसका टोल फ्री नंबर क्या रखा गया है? ऑप्शन है 1035, 1026, 1056 और 1075। तो आंसर इज डी। तो 1075 टोल फ्री नंबर जो है आरोग्य सेतु ऐप के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ कम अप विद द प्लांट डाटा ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स विच इंडिकेट्स दैट प्लेट्यूज शुड बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स के प्लेट्यूज को कंजर्व करने के लिए प्रायोरिटी देने के लिए कहा है? ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज ARI, एंड अकेडमिक ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। सो द आंसर इज सी। तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज ARI ने ये कहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स के जो प्लेट्यूज हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको कंजर्व करने के लिए, दैट इज संरक्षण करने के लिए। चलिए देखते हैं वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो वेस्टर्न घाट हैं इंडिया के, वो वन ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्पॉट हॉटस्पॉट माने गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जीव जंतु वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से वहाँ के संरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कंपेरेटिवली फॉरेस्ट। तो जंगलों के मुकाबले जो प्लेट्यूज हैं वहाँ संरक्षण की प्रायोरिटी को बढ़ाने के लिए ये इंस्टीट्यूट ने डाटा रखा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट टू कन्वर्ट लेट CM Jayalalitha's residence in Chennai into a memorial. What is the name of the residence? Option is Tiruvannamalai, Vedanilayam, Parth Sarathi, Velakani Theni. Option is B. So the answer इसका ये है वेडानिलायम। तो तमिलनाडु की जो पहली एक्स चीफ मिनिस्टर थी जयललिता, तो रिसेंटली क्या किया है कि सरकार, वहाँ की सरकार जो है तमिलनाडु की, उन्होंने उनके रेजिडेंस को मेमोरियल में बदलने की घोषणा की है। तो उनके जो रेजिडेंस का नाम है वो है वेडानिलायम। ठीक है, और करंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे तमिलनाडु के वो हैं एडापी के पलानी स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयुष मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन jointly launched 3 आयुष बेस्ड स्टडीज related to COVID-19 situation at New Delhi on 7 May. Who is current आयुष मिनिस्टर? तो रिसेंटली आयुष मिनिस्टर और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हर्षवर्धन, दोनों ने मिलकर आयुष बेस्ड स्टडीज़ को लॉन्च किया है जो कि COVID-19 से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र सिंह तोमर, श्रीपद यसो नायक, महेंद्र नाथ पांडे, धर्मेंद्र प्रधान। तो आंसर इज बी, दैट इज श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक जो है वो है आयुष मिनिस्टर। ठीक है, और आयुष स्टैंड करता है आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? तो रिसेंटली पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी के नए चेयरमैन घोषित हुए हैं। उनका नाम है मोहम्मद जावेद, अधीर रंजन चौधरी, ज्योत्सना महंत और प्रद्युत बोरदोलोई। तो आंसर इज बी। तो रिसेंटली अधीर रंजन चौधरी को
चेयरपर्सन घोषित किया गया है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का।